प्रिय आत्मन, नमस्कार। जीवन की यात्रा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनोखी है। और इस यात्रा में हम सब पथिक हैं, हम सब यात्री हैं। ये हमारा घर नहीं जहां हम रह रहे हैं, ये तो चंद दिनों का गेस्ट हाउस है, सराय है। तो यात्राएं चलती रहती हैं और जीवन की यात्राओं में जब हम थक जाते हैं तो हमें विश्राम की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे जीवन में प्रेम न हो, बांसुरी पे संगीत न हो और फूलों में खुशबू न हो तो उसका क्या मूल्य है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि मुल्ला, तुम बहुत सारे प्रेम पत्र लिखा करते हो और जब भी तुम प्रेम पत्र लिखते हो तो पिछले प्रेम पत्रों की कॉपी कर लिया करते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? मुल्ला बोला कि देखो, मैंने जीवन में बहुत प्यार किया है, बहुत लोगों से प्यार किया, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, तो मैं कंफ्यूजन में पड़ जाता हूं किसको मैंने क्या लिखा, इसका रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है। ये आदमी कितना खतरनाक है, प्रेम को भी कंट्रोल कर लेना चाहता है। बहुत लोग सत्य को भी कंट्रोल कर लेना चाहते हैं और अहंकार का मजा ही यही है, अहंकार का रस ही यही है कि कैसे वो कंट्रोल करे, क्योंकि अहंकार भय की उपज है। अहंकार को पता है कि वो सत्य नहीं है, इसलिए वो पक्का कर लेना चाहता है, इसलिए वो तिजोरियों को पकड़ता है, इसलिए वो धन के पीछे भागता है, इसलिए वो पद के पीछे भागता है, इसीलिए प्रेम की तलाश तक करता है। जबकि कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि मैं ना आए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समान। प्रेम दो का खेल नहीं है, प्रेम दो की कहानी नहीं है। गहरे अर्थ में कहें तो प्रेम कहानी भी नहीं है, कहानी के पीछे की कहानी है। जब आप अपनी प्रेमिका की आंखों में झांकते हो तो फिर झांकने वाला विदा हो जाता है, फिर झांकना मात्र ही होते रहता है। जब आप गाते हो तो गायक विदा हो जाता है, गायन ही बच जाता है। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करने वाला विदा हो जाता है और ध्यान ही बचता है। जब आप भक्ति करते हो तो भक्त विदा हो जाता है, भगवान ही बचता है, भगवत्ता ही बचती है। तो प्रेम किया नहीं जाता। जो लोग प्रेम करते हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं। वो प्रेम की अक्षुण्णता को, प्रेम की सहजता को मिटा डालते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और 4 दिन बाद मुझसे पूछो तो वो कहेंगे कि मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया, तुम मेरी शर्तों पे खरे नहीं उतरे। जैसे वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं। तो हम अपने जीवन के साथ भी यही कर लेते हैं। अहंकार की यात्राएं काफी हो चुकी, कई जन्म भटके, अब तो विश्राम करो, अब तो ध्यानपूर्ण जीवन जियो, अब तो होश में आओ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। लेकिन धर्म का क्षेत्र बड़ा अनूठा है, तुम लुटा ही नहीं पाओगे। जो संपदा तुम्हें मिली है वो कोई छीन ही नहीं सकता। सत्य कौन छीन सकता है? सत्य कोई वस्तु तो है नहीं। तुम कितने भी पतित हो जाओ, कितने भी गिर जाओ, सत्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। आनंद की प्यास, सत्य की संभावना तुम्हारे अंदर बीज बन के बैठी हुई है। तो कंट्रोल करने की जो इच्छा है, पा लेने की, दबा देने की, छोड़ देने की, ये सारी इच्छाएं
जीवन के निम्न स्तर की इच्छाएं हैं। अच्छा है, जाओ उन इच्छाओं में, अच्छा है, भोगो उन सब चीजों को, लेकिन बेहोशी में भोगना कोई अर्थ नहीं। बार बार तुम उसी कीचड़ में जा रहे हो। अरे अब तो कमल खिलाओ, अब तो चेतना के फूल बिखेरो जीवन में, अब तो होश के दिए जलाओ, और तब जीवन सुमधुर संगीत है, तब जीवन शाश्वत का गान है। तो जीवन को ध्यानपूर्ण बनाएं, जीवन को एक संगीत दें, और संगीत बाहर के शोर शराबे नहीं है, संगीत तुम्हारे अंतर का संबंध है, अंतर की मधुरता है, अंतर की व्यवस्था है जो बाहर प्रकट होगी। वो तुम्हारे आंतरिक स्वतंत्रता की झलक है, आंतरिक स्वतंत्रता की खुशबू है, जो शाश्वत के हवाओं पे जीवन में फैलेगा। आपने मेरी बातों को इतनी प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।